पिछले वीडियो में हमने कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताया था जो कुछ करोड़ों सालों पहले समुद्र में रहा करते थे और कुछ कारणों से वो प्लैनेट से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इस वीडियो में हम बात करेंगे जमीन पर रहने वाले भयानक और विशालकाय जानवरों के बारे में जो हमारी धरती पर पाए जाते थे और द ग्रेट कैटास्ट्रॉफी की वजह से अब वो पूरी तरह पृथ्वी से विलुप्त हो गए हैं। कैस्पियन टाइगर। वैसे अगर देखा जाए तो शेर विलुप्त होने की कगार पर हैं, पर इन शेरों की प्रजाति बिल्कुल खास हुआ करती थी। ये शेर पाए जाते थे ईस्टर्न टर्की, मेसोपोटामिया, नॉर्दर्न अफगानिस्तान और चाइना के घने जंगलों में। और एक समय तक ये प्रजाति टाइगर्स की सबसे बड़ी सब स्पीशीज हुआ करती थी। कैस्पियन टाइगर्स शिकार करने में काफी माहिर हुआ करते थे और ये अक्सर वाइल्ड बोर्स यानी कि जंगली सुअर, रेड डियर और रो डियर जैसे जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरा करते थे। इन शेरों को घने जंगल में और बाढ़ प्रभावित एरियाज में रहना काफी पसंद था और उसका दूसरा कारण ये भी था कि ऐसे इलाकों में रहने से इन्हें शिकार के दौरान छुपने में काफी आसानी भी होती थी। घने और बड़े पेड़ों के पीछे छुपे ये टाइगर्स घात लगाकर बैठे रहते थे और जैसे ही मौका मिलता बस अपने शिकार पर बड़े बड़े पंजों का एक वार उसे खत्म करके ये भयानक शिकारी अपना पेट भरते थे। एक नर कैस्पियन टाइगर 170 से 260 किलो का होता था और एक मादा टाइगर 85 से 135 किलो की। घने जंगलों में रहने वाले ये जंगल के राजा रानी दिखने में बड़े ही सुंदर हुआ करते थे। वजह था इनका गहरा रंग और इनके शरीर पर मौजूद गहरे काले रंग की धारियां। कैस्पियन टाइगर के विलुप्त होने की वजह है इंसान। ह्यूमन सिविलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे जंगल छोटे होते गए और एक एक करके दूसरे जानवरों के साथ साथ ये सुंदर जीव भी कम होते गए और 2003 में ये पूरी तरह विलुप्त हो गए। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के कुछ रिसर्चर्स की एक स्टडी के हिसाब से इन शेरों का डीएनए आज के साइबेरियन टाइगर्स में पाया जाता है। थाइलाकोलियो, पाउच लायन। पाउच लायन के नाम से जाना जाने वाला ये जीव मार्सुपियल लायंस की फैमिली से बिलोंग करता है और मार्सुपियल लायन बड़े मैमल्स हुआ करते थे जो कि विशाल प्रेडेटर्स थे। थाइलाकोलियो कंगारुओं के देश यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये जीव 101 किलो से लेकर 130 किलो तक के होते थे और चूंकि ये जीव ऑस्ट्रेलिया में रहते थे इसलिए ये लंच और डिनर के लिए कोआला बेयर्स और वहां रहने वाले कंगारुओं का शिकार कर उन्हें खाते थे। क्योंकि इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों और डेजर्ट्स में दूसरे जानवर मिलना मुश्किल हुआ करता था। थाइलाकोलियो धीरे भागने वाले जीव थे जिसकी वजह से वो अक्सर अपना शिकार मिस भी कर दिया करते थे और इसलिए उन्होंने कैमोफ्लेज यानी कि अपने आप को आसपास के इलाकों में ढालने की टेक्निक में माहिर कर लिया था। इन शेरों का शिकार में इनकी सबसे बड़ी साथी होती थी इनकी पूंछ, क्योंकि शिकार पर हमला करते वक्त बॉडी का बैलेंस होना बेहद जरूरी होता था और पूंछ की मदद से ये अपने शरीर का बैलेंस काफी अच्छे से मेंटेन रखते थे। ये बेहद ताकतवर शिकारी थे जिसकी वजह से एक बार इनके पंजे में कोई जीव आ जाए तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता था। इसके साथ साथ ये शेर बेहद फियर्स प्रेडेटर यानी कि भयंकर शिकारी बन गए थे। इन जानवरों के एक्सटिंक्शन के पीछे पहले ऐसा माना जाता था कि इंसान का हाथ था, यानी कि इंसान ने इन जीवों को भी नहीं छोड़ा और इनका शिकार किया, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। उस समय ऑस्ट्रेलिया में इंसानों की इतनी पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी, तो इनके एक्सटिंक्शन के पीछे खुद मदर नेचर का हाथ है, यानी कि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से इन जानवरों के हैबिटेट में बहुत सारे बदलाव आए और धीरे धीरे करके ये जानवर मरते गए और एक समय बाद पूरी तरह कुछ 20 से 46 लाख साल पहले खत्म हो गए। फोबरमोइस पैटरसोनी। 80 लाख साल पहले विलुप्त ये जीव रोडेंट्स के ऑर्डर और मैमल्स की क्लास में आते थे, लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो इन जीवों को हम बड़े चूहे भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जमाने में चूहे और छछूंदर काफी बड़े हुआ करते थे। जरा सोचिए, आपके घर में चूहों की इन्फेस्टेशन है और आपने चूहे पकड़ने के लिए ट्रैप्स बिछाए हैं, लेकिन ये चूहे इतने बड़े हैं कि वो ट्रैप्स इन चूहों के लिए चूहे के बराबर हैं। इन चूहों का वजन 700 किलो होता था और ये 4 फीट बड़े होते थे।
ये जीव वैसे तो प्रेडेटर्स नहीं थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने दांतों का इस्तेमाल जरूर कर लिया करते थे। अपना पेट भरने के लिए ये एक्वाटिक पेड़ पौधे और फ्रूट्स पर निर्भर करते थे और दूसरे जानवरों से अपना बचाव करने के लिए इनके दांतों का इस्तेमाल करते थे। इनका हैबिटेट अक्सर पानी यानी कि नदियों या वाटर स्ट्रीम्स के आसपास हुआ करता था, क्योंकि पानी होने की वजह से इन्हें पेड़ पौधे और फ्रूट्स खाने में कभी कमी नहीं आती थी। वेनेजुएला और साउथ अमेरिका के ये जीव वैसे तो पानी के आसपास रहना पसंद करते थे, लेकिन वहाँ इन्हें बड़े प्रेडेटर पक्षियों और मगरमच्छों से हमेशा खतरा बना रहता था। और इनके एक्सटिंक्ट होने का कारण भी शायद इनका साइज ही था, क्योंकि इनके शिकारी जानवरों के लिए इनका शिकार करना इनके साइज की वजह से बड़ा आसान हो जाता था। वूली राइनोसोरस। अगर हम आज के राइनोस से इन्हें कंपेयर करें तो इन पुरातन राइनोस का शरीर और फेस ज्यादा बड़ा, छोटे पैर और छोटी पूंछ हुआ करती थी। और इतना ही नहीं, इनका नाम वूली इसलिए पड़ा क्योंकि आज के राइनोस के मुकाबले इनके शरीर पर बालों की मोटी परत होती थी, यानी कि एक वूली फर की मोटी लेयर हुआ करती थी, जिसकी मदद से ये एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशंस में ठंड से बचते थे। इसके साथ ही इनकी एक और खासियत थी, और वो थे इनके हॉर्न्स और इनकी पीठ पर मौजूद एक बड़ा सा हम्प। और यही हम्प इनके कैराटीन से बने हॉर्न्स को सपोर्ट भी करता था, यानी कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर काफी मजबूत होता था और इनके शरीर में पाई जाने वाली सभी चीजें एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट करती थीं। इनके कैराटीन से निर्मित सींग 2 थे, जिनकी मदद से ये दूसरे प्रेडेटर्स से अपना बचाव कर पाते थे। ये जीव ज्यादातर हर्बीवोरस होते थे और ये कोमल तने वाले पौधों का सेवन कर अपना पेट भरते थे, जो कि इन्हें अपने रहवास के स्थान पर बड़ी आसानी से मिल भी जाते थे। ये वूली राइनोस पाए जाते थे पूरे यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में। एक नॉर्मल वूली राइनो 10 से 12 फीट लंबा होता था और इनका वजन 1800 से लेकर 2700 किलो तक का होता था और ऊंचाई में ये विशालकाय जीव 6 फीट तक होते थे। ये जीव सबसे पहले कुछ 3,50,000 साल पहले पाए जाते थे और काफी समय तक ये पृथ्वी पर रहे भी हैं, पर अभी हाल ही में कुछ 10,000 साल पहले ये विलुप्त हो चुके हैं। और इनके विलुप्त होने के पीछे क्लाइमेटिक चेंज, आइस एज और उसके साथ ही टफ सर्वाइविंग सिचुएशंस ने इन्हें मजबूर कर दिया था, और यही सब चीजें वजह बनी इनके विलुप्त होने की। एंटेलोडोन्स। हेल पिग्स या टर्मिनेटर पिग्स के नाम से फेमस ये ओमनीवोरस जीव 15 लाख से 37 लाख साल पहले हमारी पृथ्वी से पूरी तरह विलुप्त हो गए थे। ये जीव पाए जाते थे मंगोलिया, जिसके बाद ये आसपास के इलाकों में फैलने लगे, जैसे यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के फ्लड प्लेन्स और वुडलैंड्स इनकी पसंदीदा जगह हुआ करती थी। एंटेलोडोन्स विशालकाय जीव थे और जहां इनके एक छोटे बच्चे का वजन 150 किलो होता था, वहीं एक पूरी तरह विकसित एंटेलोडोंट का वजन 900 किलो तक होता था। और इस ही वजन को बरकरार रखने के लिए ये जीव हर तरह की चीज को अपने मजबूत दांतों से क्रश करके खा जाते थे। और इनके खाने में शामिल थे पौधे, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स और जमीन पर मिलने वाले कुछ बीजों के साथ साथ छोटे मोटे क्रीचर्स और दूसरे जीवों के अंडे। इनका स्कल काफी मजबूत हुआ करता था, जिसकी मदद से ये किसी भी तरह के अटैक के लिए रेडी रहते थे। और इनकी आंख और नाक को बचाने के लिए इनके सर पर मौजूद बोनी एरियाज काफी काम आते थे। इनकी भी एक्सटिंक्ट होने की वजह मदर नेचर में आए बदलाव और सूखा पड़ने से हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल झन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर जरूर क्लिक करें। गुड बाय।